हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। इसको हम जीएसएम भी कहते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन स्टडी करा था, जिसमें हमने डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 1G से लेकर के 2G 3G अप टू 5G तक के बारे में। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये जो सिस्टम है जीएसएम, ये आप लोग 2G सिस्टम यानी कि सेकेंड जनरेशन में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये आपका ज़्यादातर वॉइस डेटा सिर्फ और सिर्फ वॉइस के लिए ही अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसके बाद और भी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसएम के बारे में। एक्चुअली जीएसएम जो है ये एक स्टैंडर्ड है जिसे डेवलप किया था यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि ETSI ने, टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स फॉर 2G डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क यूज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। जैसा कि अभी बताया, सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था बेसिकली मोबाइल्स के लिए, यानी कि मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स के लिए। इट वॉज फर्स्ट डिप्लॉयड इन फिनलैंड। फर्स्ट डिप्लॉयड हुआ था फिनलैंड में इन दिसंबर 1991। बाय द मिड 2010 इट बिकम्स ए ग्लोबल स्टैंडर्ड। 2010 के मिड तक आते आते ये ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए, अचीविंग ओवर 90% मार्केट शेयर। इसने अचीव किया 90% मार्केट शेयर एंड ऑपरेटिंग इन ओवर 193 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। 193 कंट्रीज में ये ऑपरेट हुआ। जीएसएम यूटिलाइजेज ए सेल्युलर नेटवर्क। इसने सेल्युलर नेटवर्क को यूटिलाइज किया। जीएसएम इज अ सर्किट स्विच सिस्टम। ये एक सर्किट स्विच सिस्टम है। इट ऑपरेट्स ऑन द मोबाइल कम्युनिकेशन बैंड्स 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज। जीएसएम यूज ऑफ TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक को इसने यूज किया फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। इट हैज़ एन एबिलिटी टू कैरी 64 kbps टू 120 mbps ऑफ डेटा रेट्स। ये 64 से लेकर के 120 kbps तक का डेटा रेट्स कैरी कर सकता है। इट प्रोवाइड्स बेसिक टू एडवांस्ड वॉइस एंड डेटा सर्विसेज इंक्लूडिंग रोमिंग सर्विसेज। रोमिंग सर्विस भी इसने हमें दी। रोमिंग इज यूज टू योर जीएसएम फोन नंबर टू अनदर जीएसएम नेटवर्क। इसमें कुछ इम्प्रूव्ड इसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ और एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। जीएसएम हैज़ इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। इसमें जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी थी जीएसएम के अंदर, वो पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव थी। इंटरनेशनल रोमिंग इसमें अवेलेबल है। लो कॉस्ट मोबाइल सेट्स एंड बेस स्टेशंस, लो कॉस्ट में अवेलेबल है मोबाइल सेट्स और बेस स्टेशंस। हाई क्वालिटी स्पीच है इसके अंदर, मतलब स्पीच की क्वालिटी इसमें इंक्रीज हो गई। कंपैटिबिलिटी विद इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है एंड अदर टेलीफोन कंपनी सर्विसेज के साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी के साथ साथ ये सपोर्ट भी कर रहा है न्यू सर्विसेज को। हम ये कह सकते हैं कि जीएसएम जो है ये सारी एक तरीके से इसकी एडवांटेजेस ही हैं। जो बेस्ट एडवांटेज है वो ये कि लो कॉस्ट में इसका मोबाइल सेट्स और बेस स्टेशन है, और ये कंपैटिबल है आपका ज़्यादातर इंटीग्रेटेड ISDN के साथ। तो ये सारी इसकी बेसिकली आप ये कह सकते हो ये एडवांटेजेस हैं। इसमें एक आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 to 10 मार्क्स में जितना फर्स्ट ईयर AKTU सिलेबस में है उतना ही आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल थोड़ा सा इसका जीएसएम आर्किटेक्चर भी स्टडी कर लेते हैं। जीएसएम आर्किटेक्चर में ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हमारा फ्रंट एंड, देन मिडिल, देन बैक एंड। फ्रंट एंड में हमने यूज़ किया है MS को हम बोल रहे हैं मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन जो है वो यूज़ होता है कॉलिंग के लिए। जब भी हमें कॉल लगाना है तो हम मोबाइल स्टेशन का यूज़ करेंगे। इट ट्रांसमिट और रिसीव द सिग्नल। ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। कौन? मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन कनेक्ट हैं आपके, बहुत सारे मोबाइल स्टेशन कनेक्ट होते हैं BTS से। BTS जो है उसकी फुल फॉर्म है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन और BTS टॉवर और सिग्नल। जो आपके फ़ोन में टॉवर होती है वो BTS टॉवर ही है। इट गिव्स सिग्नल, ये हमें सिग्नल देता है। इसके बाद आता है काफ़ी सारे BTS जो है वो कनेक्ट होते हैं BSC से। BSC की फुल फॉर्म है बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर। देन आता है आपका BSS, ये वाला BSS जो है कंसिस्ट मैनी BTS और टॉवर। एक BSS के अंदर बहुत सारे BTS और टॉवर होती हैं। दिस टॉवर कंट्रोल बाय BSC। ये जो टॉवर है ये कंट्रोल की जाती है BSC, इन्हें कंट्रोल करता है। इट हैंडल लार्ज ट्रैफिक।
ये आपका जो BSS है वो हैंडल करता है लार्ज ट्रैफिक को, मीन्स रोटेट द ट्रैफिक, मतलब अगर लार्ज ट्रैफिक आ जाता है तो इसको रोटेट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन मेंटेन बाय BSC। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मेंटेन कौन करता है? BSC। मतलब जब भी ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, लार्जर होगा, तो उसे रोटेट करने का काम आपका इसका होगा, BSS का, और ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है बाय BSC। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं BTS, ये चिल्ड्रन का काम कर रहा है, और चिल्ड्रन को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका BSS, यानी कि ये पेरेंट। और ये इसके बाद आता है आपका NSS, ये आपका ग्रांट पेरेंट है। NSS की फुल फॉर्म है नेटवर्क एंड स्विचेस सब सिस्टम। इसके बाद आता है आपका MSC, ये मिडिल में आपका BTS और BSC है, बैक एंड में आपका MSC, और ये सारे रजिस्टर्स हैं VLR, HLR, EIR, AUC। VLR, HLR, EIR, AUC के बारे में हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे। देन आता है आपका MSC। MSC की फुल फॉर्म है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। BSC कनेक्ट टू MSC। अब ये जो BSC है ये कनेक्ट होता है MSC से। यहाँ हमने एक ही BSC शो किया है, लेकिन मल्टीपल BSC हम MSC से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम वन MSC मैनी BSC कैन बी कनेक्ट। ऑल रजिस्टर्स VLR, HLR, AUC, EIR वर्क विद MSC टुगेदर। ये सारे जो रजिस्टर्स हैं ये मिलकर एक साथ वर्क करते हैं MSC के साथ। यहाँ पे हमने 3 इंटरफेस देखे हैं, UM, A बेस और A। ये तीनों इंटरफेस जो हैं ये डिफरेंट इंटरफेसेस हैं हमारे। अगर हम इनके बारे में स्टडी करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि MS और BTS जो है वो आपका कनेक्टेड है बाय UM एयर इंटरफेस, यानी कि मोबाइल स्टेशन और बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन आपका कनेक्ट है UM से। UM क्या है आपका? कनेक्टेड बाय UM एयर इंटरफेस, जो हमारा फ्रंट एंड में लगा हुआ है। इसके बाद आता है BTS और BSC, यानी कि ये BTS और BSC आपका ABIS से कनेक्ट हैं, कनेक्टेड बाय ABIS इंटरफेस। देन BSC और MSC, ये BSC और MSC कनेक्टेड बाय A इंटरफेस। हमने देखा कि ये सभी आपके किसी ना किसी इंटरफेस से आपस में कनेक्ट हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर GSM आर्किटेक्चर के बारे में। आपने बेसिकली देखा कि GSM जो है एक स्टैंडर्ड है जो डेवलप किया गया यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, और इसको डिस्क्राइब किया प्रोटोकॉल्स फॉर 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क के लिए। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन किसके लिए वैलिड है, तो आप ये कहेंगे कि ये वॉइस के लिए फेमस है एक तरीके से। इसके बाद जब हमें हमारी डेटा रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हुई, हमें हमें कॉन्फ्रेंसेस या फिर ये कह लीजिए इंटरनेट का यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट हुआ, तब हम इसके बाद स्टडी करेंगे GPRS और GSM CDMA के बारे में, जो फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन 5 to 10 मार्क्स में आता है। तो आपको पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद ये कुछ इसकी एडवांटेजेस बतानी है, देन GSM आर्किटेक्चर बताना है। इससे ज़्यादा आपको इसके सिलेबस में और कुछ नहीं बताना है। और हाँ, इसमें इतना याद रखना कि ये जो कैरी करता है ये बहुत ही कम डेटा को कैरी करता है, जो कि 64 kbps से टू 120 Mbps है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे GPRS के बारे में। तब तक आप लोग इसे अच्छे से स्टडी करें। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी नोट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। वैसे मैंने टू द पॉइंट ही आपको समझाया है, क्योंकि सिलेबस में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और दूसरा, अभी ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो आई होप आपको मेरे ये सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।